तो रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इंडिया न्यूज की टीम से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कुंभ में समाजवादी पार्टी के मुखिया की डुबकी लगाने को लेकर वक्फ बोर्ड और बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। महाकुंभ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और सियासत बहुत गरमाई हुई है। रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस वक्त इंडिया न्यूज से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि ये जैसे हालात पैदा हुए हैं, सियासत में बहुत ज्यादा गर्माहट आई हुई है। अखिलेश यादव कुंभ गए हैं, उन्होंने 11 डुबकियां भी लगाई हैं। क्या उन्होंने क्या किया होगा, कि किस तरह से स्नान किया होगा और किस तरह से उन्होंने सोचा होगा, लेकिन उनके जाने से जो है वो सियासत इतनी गरमाई हुई है कि जो सरकार है वो कह रही है कि उनको शांति के साथ स्नान करना चाहिए था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अपने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए हर शख्स कानून, दस्तूर, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से आज़ाद है और सबों को किसी के मामले पर एतराज़ करने, उस पर सवाल उठाने की अखलाकी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें, इन सब लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि कुंभ में जो श्रद्धालु वहाँ आए थे, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत का बंदोबस्त हुकूमत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से माननीय अखिलेश यादव जी को उसमें जो है उनके ऊपर ये एतराज़ात तरह तरह के कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत की संस्कृति है और वो उसका हिस्सा है। जो लोग अपनी संस्कृति उसको मानते। सांसद जी, 2027 सामने है। 2027 की तैयारी के लिए ही तो ये 11 डुबकियां नहीं लगाई गई संगम में, कुंभ के अंदर अखिलेश यादव के द्वारा। नहीं, देखिए, किसी भी मजहब को फॉलो करने के लिए किसी उसके लिए नहीं किया जाता। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी की जो आदत है, वो किसी को दिखाने और किसी को वो करने के लिए नहीं करते। वो जो उनके मन में आता है, जो अपने जो एक अखलाकी धर्म को मानने की, सम्मान करने की वो है, उन्होंने किया है उसके मुताबिक। वक्फ संपत्तियों को लेके काफी उग्र नजर आ रहे हैं आजकल आप, और देखा जा रहा है कि इसका विरोध भी बहुत कर रहे हैं। किस तरह से आगे करेंगे, रणनीति क्या रहने वाली? नहीं, देखिए, कल माननीय अध्यक्ष जी के साथ में हमारी बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा और अपोजिशन की भी होगी। उसमें जो भी तय किया जाएगा पार्टी को होगा, लेकिन पार्टी शुरू से ही वक्फ बोर्ड के मसले पर अपना विज़न, अपना स्टैंड साफ रखती है कि जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने पहले ही दिन कहा था, जब ये कानून लाया गया था, कि मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्तियां हैं, ये चंद घरानों को, चंद नामों को देने की ये एक ओछी साजिश है, जिससे मुल्क का और अक़लियतों का कोई भला होने वाला नहीं। बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देखिए, ये हजरात तो चंद लोगों के लिए बजट लाते हैं, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, एजुकेशन इदारों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, और जो दलित और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वंचित किसान लोग हैं या महरूम लोग हैं, उनके लिए इनके यहाँ किसी तरह की कोई गुंजाइश और उनके हालात सुधारने के लिए कोई इनके पास रणनीति नहीं है। तो जिस तरह से आपने देखा कि आपकी जो राय थी कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, इसके अलावा जो बजट है उसको लेकर, अभी कहीं ना कहीं बजट को लेकर बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, उनका कहना है कि ये गरीबों के और किसानों के हित में इनके बजट नहीं होते हैं। कुछ राजघरानों के लिए, कुछ व्यापारियों के लिए उनके बजट हुआ करते हैं। अब देखना यही होगा कि आगे किस तरह से ये बजट देश के हित में काम करता है। इंडिया न्यूज के लिए फ़हीम खान, रामपुर।